हेलो। एक बार हमारे चैनल में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक कवर करेंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और अक्सर हाउसवाइफ को ये बात सुनने को मिलती है कि घर का काम कर लो, जिम करने की, योगा करने की या होम वर्कआउट करने की क्या ज़रूरत है। अगर आप घर का ही काम अच्छे से कर लें तो आपकी सारी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो ये फालतू का नटरम नौटंकी क्यों, जिम करना है, योगा करना है। हमारी श्रीमती जी को भी एक कमेंट आया था इंस्टाग्राम के एक वीडियो में कि आंटी आप तो घर का काम कर लो, आपका जिम हो जाएगा। तो हमने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं। तो श्रीमती जी ये बताएं, एक हाउसवाइफ को जिम करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, एक्सरसाइज करने या होम वर्कआउट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हाउसवाइफ जब काम करती है ना, तो उनके काम करने का तरीका एक ही होता है। जैसे बर्तन धोना हुआ, झाड़ू लगाना हुआ, पोछा लगाना हुआ, कपड़े धोना हुआ, इस तरह का जितना भी काम होता है हाउसवाइफ करती है, तो या तो उनका राइट हैंड चलता है या लेफ्ट हैंड चलता है या दोनों ही हैंड चलता है। लेकिन एक पार्ट जो होता है एक तरफ का, वो थोड़ा सा वीक होता है। एक ही तरफ का जो हाथ होता है वो ज़्यादा चलता है। मतलब कहने का मतलब बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड नहीं होती। आप जिस हाथ को या जिस पैर को ज़्यादा यूज़ करते हैं उसका मसल ज़्यादा स्ट्रांग होता है, दूसरे का उतना स्ट्रांग नहीं होता। तो कभी भी बॉडी बैलेंस नहीं होती। इसलिए जो हाउसवाइफ भी जब काम करती हैं तो या तो अगर दाहिने हाथ से काम करें तो उनका दाहिने हाथ का ही स्ट्रेंथ होगा, लेफ़्ट हैंड में वो स्ट्रेंथ नहीं होगा। घर में जो हम काम करते हैं उस काम में सिर्फ एक ही बॉडी पार्ट या एक ही हाथ, एक ही पैर, एक ही साइड का कमर, एक ही साइड का कंधा ज़्यादा यूज़ होता है, दोनों साइड का नहीं होता। इसलिए जिम, योगा या होम वर्कआउट करना ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है श्रीमती जी? दूसरा पॉइंट ये है कि बरसों से हम लोग जो भी काम करते हैं, या तो कपड़े धोते हैं या पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं या बर्तन धोते हैं या खाना बनाते हैं, वो सारा काम करने का तरीका एक ही होता है। तो क्या होता है, हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है, उसको हैबिट हो जाता है उन चीज़ों का। फिर उसमें कोई चेंज नहीं वो करता है, क्योंकि बरसों से एक ही काम कर रहे हैं, उसमें वो कोई चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं या जिम करते हैं, तो हर 15-20 दिन, महीना दिन पर अलग अलग तरीके से उस बॉडी पार्ट को, उस मसल को ट्रेंड करते हैं, तो उस पर वो काम करता है। अगर जिम में भी, अगर घर पे भी अगर योगा करते हैं या जिम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, तो उसे अगर एक ही तरीका को अगर हम बरसों करें तो फिर उसका असर ख़त्म हो जाता है, फिर कोई असर नहीं करेगा। किसी लेडी का आर्म बहुत हेवी है तो वो चाहे कि रोज़ रोज़ मैं काम करूं तो उसका आर्म पतला हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। और किसी लेडी का आर्म अगर बहुत पतला है और वो रोज़ रोज़ अपने दाहिने हाथ से काम कर रही है तो उसका आर्म हेवी हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होगा। क्योंकि मसल को उसकी आदत हो चुकी है और उस आदत के कारण अब उसमें कोई काम नहीं होगा, उसमें टोनिंग का कोई काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ थकान होगी और कुछ नहीं होगा। नहीं तो अगर घर का काम करने से ही सारी चीज़ें हो जाती तो फिर क्या होता श्रीमती जी, दुनिया की सारी फीमेल्स कैसी दिखती? पतली, सुंदर सी, छरहरी सी दिखती। सब की सब 36, 24, 36 होती। और ये जो मेड का ज़माना है ना, ये ख़त्म हो चुका होता। कोई मेड नहीं रखता, हर औरत घर का सारा काम दौड़ दौड़ के लपक लपक के कर रही होती। सुंदर बनना होता है इसीलिए। तो ये जो चीज़ है ना कि हाउसवाइफ है, घर का काम कर लो ठीक हो जाओगी, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हाउसवाइफ हैं आप और घर का काम कर रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को थका रहे हैं। आपके जो मसल हैं उस काम के हैबिचुएटेड हो चुके हैं, उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं आना है, किसी भी तरह का कुछ भी परिवर्तन नहीं होना है। तो अगर परिवर्तन करना है तो या तो जिम में आएँ, जिम में एक्सरसाइज करें, होम वर्कआउट करें या योगा करें। हाँ। जब तक आप अपने मसल को ट्रेन नहीं करेंगे चेंज देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़, जिम में जो ट्रेनर होते हैं वो भी आपको यही चीज़ बताएंगे कि अगर आप बाइसेप के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं तो रोज़ रोज़ एक ही एक्सरसाइज को नहीं करना है। आप 1 महीना 2 महीना एक एक्सरसाइज को करें, उसके बाद फिर उसी मसल को ट्रेन करने के लिए कोई दूसरा एक्सरसाइज करें। क्योंकि मसल्स जो होते हैं वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं और काम करना बंद कर देते हैं, ग्रोथ देना बंद कर देते हैं। तो इसलिए किसी भी हाउसवाइफ को एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। घर का काम करने से अगर चीज़ें होती तो दुनिया की हर औरत 36, 24, 36 होती। ऐसा नहीं है कि अगर हम जिम करें, योगा करें तो घर का काम नहीं करेंगे। मैं खुद हाउसवाइफ हूँ और मैं सारे काम करती हूँ, खाना भी बनाती हूँ, कपड़े भी धोती हूँ, हर काम करती हूँ। फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम अपने लिए अभी निकाला है
हाँ, और जीता जागता एग्जाम्पल आप खुद हैं कि जब आप अपने घर का सारा काम कर रही थी तो ओवरवेट थी, चेहरा पूरा फूला हुआ था, पूरी बॉडी मतलब फैट ही फैट था। फैट था चारों तरफ। और पहले का अपना वीडियो देखती हूँ और आज का देखती हूँ तो मुझे काफ़ी चेंज नज़र आता है। तो मैं ये सोचती हूँ जो अब मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। और ताकत भी आने लगी है शरीर में। जब मैं पहले जो भी काम करती थी तो उसमें मुझे बहुत थकान हो जाती थी, मैं थक जाती थी, लेकिन अब इतना थकान हमको नहीं होता, मैं ठीक रहती हूँ। तो इस वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया कि एक हाउसवाइफ को क्यों जिम करना चाहिए, और जब लोग आपसे ये कहें कि आप हाउसवाइफ हैं, घर का काम सारा करें, निपटाएं, आपकी एक्सरसाइज खुद ब खुद हो जाएगी, तो जवाब देने के लिए आपके पास ये वीडियो है। इस वीडियो में जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स बताए गए हैं आप ऐसे लोगों को जो ये सलाह आपको दे रहे हैं कि घर का काम करो, उनको ये ज़रूर बताएं। और हमारी सलाह यही है कि अगर आप अपनी बॉडी को फिट करना चाहते हैं, ताकत महसूस करना चाहते हैं, स्लिम बनना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात हाउसवाइफ के लिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है, तभी वो अपने हस्बैंड, बच्चे, अपने परिवार का ख्याल रख सकती हैं। तो उसके लिए आपको जिम करना निहायत ही ज़रूरी है। जिम या एक्सरसाइज या योगा, कोई भी चीज़ करना, मतलब अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा ये सा थी इन्फॉर्मेशन हाउसवाइफ और जिम से रिलेटेड। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।